और भगवान ने कहीं पाठशाला में बुला के ब्रह्मा जी को नहीं पढ़ाया, अभी तो संकल्प किया कि ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए और एक क्षण में ब्रह्मा जी वेदों का दुरूह ज्ञान प्राप्त कर गए। ऐसे भगवान का सामर्थ्य संकल्प में, यहाँ सोचा और ब्रह्मा जी ज्ञानी बन गए। और भगवान की लीला को समझने में बड़े बड़े व्यामोहित हो जाते हैं, मूड बन जाते हैं। अरे और की और छोड़ो, जब कृष्ण लीला चल रही थी वृंदावन में तो ब्रह्मा जी जो स्वयं वेदों के मर्म को जानते हैं उनकी खोपड़ी चकराई गई। भगवान अपने ग्वाल बाल परिकर के मध्य में भोजन पा रहे थे कि इतने में ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के नवमंडल में आए तो देखा, अरे वाह क्या लीला चल रही है प्रभु नारायण की। और नारायण जैसे जप रहे थे कि इतने में क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने मधुमंगल के मुख का ग्रास छीन करके पा लिया। अब ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि मैं इसको नारायण समझ रहा हूं, ये तो सबका झूठा बेटा खा रहा है। और शास्त्र कहते हैं भैया किसी को ना झूठा देना चाहिए ना किसी का झूठा खाना चाहिए। अभी कोविड-19 आया था तो सब दूरी बना रहे थे कि नहीं, और वो फैल भी ऐसे ही रहा था संसर्ग से, इसीलिए 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी नारा भी चला। तो ये तो कोविड-19 आज परेशान कर रहा है और यही हम पहले से ही मानते चले आते कि ना झूठा देना चाहिए ना खाना चाहिए। तो क्या कोविड-19 हमारा कुछ बिगाड़ पाता? और नहीं। पर बाद में जब समझ गए तब जाकर के कुछ बच पाए, बाकी कैसे आराम हो गए। तो कहने का प्राय यह है कि ब्रह्मा जी ने जब देखा श्री कृष्ण को तो मूड बन गए। भगवान की माया ऐसी बलवती है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी वृथा कर देती है, मूर्ता जीवन में ला देती है। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली भगवान की। अब भगवान के गाय बछड़ा सब छुपा करके ब्रह्मलोक में चले गए। अरे गाय बछड़ा तो छोड़ो, ग्वाल बाल भी उठा करके ले गए। भगवान वापस आए तो न मधुमंगल मिलो न श्रीदामा, तो न गैया न मैया न बछड़े न वत्स कुछ नहीं मिले। तो भगवान समझ गए, ओहो आज हमारा बेटा हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे पिताजी श्रेष्ठ है, वो हम हमारी परीक्षा ले सकते हैं? ज्येष्ठ ही परीक्षा लेता है, पर बेटा ही बाप की परीक्षा लेने लग गए तो फिर तो विचित्र स्थिति हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली भगवान की। भगवान बोले, अच्छा ब्रह्मा तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो? अरे तुम तो देह बनाते हो, आत्मा तो हम स्थापित करते हैं। पर अगर तुमको ये गर्व है कि देह हम बनाते हैं तो आज हम देह भी बनाएंगे और आत्मा भी प्रतिष्ठित कर देंगे, तुम्हारी भी जरूरत नहीं। और भगवान तमाम गाय बछड़े ग्वाल परिकर बन गए, अनंत रूप भगवान ने प्रकट कर दिए। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णुराकाशमुच्यते स्थावरं जंगमं विष्णु सर्वविष्णुमयं जगत्। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां प्रभु नहीं है, भगवान ही लीला कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने जब अनंत रूप प्रकट कर दिए तो ब्रह्मा जी उन ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक में छोड़ करके वापस आए कि देखें अब उसका क्या हाल है ग्वारिये का। पर जब वापस लौट करके आए तो हतप्रभ हो गए कि जिन ग्वाल बाल गैया और बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छुपाया है वो तो वृंदावन में घूम रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी चारों सिर पकड़ करके प्रभु की शरण में चले आए। और ये छठी करा से जब दिल्ली की ओर जाते हैं तो चौमुआ पड़ता है गाँव, तो वो चौमुआ वही स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी आए और नाक रगड़ करके श्री कृष्ण की स्तुति करी, प्रभु हम आपकी माया नहीं समझ पाए। तो जब भगवान की स्तुति गा रहे थे ब्रह्मा जी लोट लोट करके, तो ग्वाल बाल बोले, ए कन्हैया ये चौमुआ कौन है भैया? तो तब से वहाँ स्थान को नाम चौमुआ है गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते, बलराम आदि नहीं समझ पाते। रामायण में तो भगवती सती ही श्री राम जी के चरित्र को देख करके विस्मित हो गई। भोले बाबा ने बहुत समझाया पर सती जी को समझा नहीं पाए। तो भगवान की लीला बड़ी गजब की है।
जब अभिनय करते हैं तो बड़े बड़े समझ नहीं पाते। भगवान का एक नाम है नटवर। नट नाटक करने में बड़े कुशल है। वरः कुशलः श्रेष्ठः, जो कुशल हो श्रेष्ठ हो तो भगवान है नटवर। लीला करने में ऐसे प्रवीण है कि कोई भी उनको लीला को पकड़ नहीं पाता। तो मुह्यन्ति यत् सूरयः, सब मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कभी कभी जल में थल थल में जल का आभास होता है। जब कहीं जा रहे हो दूर महाराज भगवान सूर्य की परम दिव्य प्रखर रश्मि किरण पर पड़ रही हो तो ऐसा लगता है आगे पानी पड़ा हुआ है, पर वहां पानी नहीं होता। नजदीक जाके देखो तो सब सूखा पड़ा है। ऐसे ही जल न होते हुए जल दिखता है। ठीक ऐसे ही भगवान की माया ऐसी है कि असत्य संसार हमें सत्य दिख रहा है और जो सत्य नारायण बैठे हैं वो हमें असत्य दिख रहे हैं। प्रतिदिन मंदिर में आ रहे नारायण को देख रहे, फिर भी प्रश्न उठता है भगवान है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान है ही नहीं। सब सुनते हैं कि भगवान के कर्ण इतने तीव्र हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। अगर चींटी नाचने लग जाए और पैर में घुंघरू बांध ले तो कितनी छोटी चींटी और कितने उसके पैर और कितने घुंघरू, तो जब वो भी नाचे तो उस ध्वनि को भी भगवान सुन लेते हैं। तो क्या आप हम सबकी ध्वनि को नहीं सुनते होंगे? भगवान सबकी सुन रहे हैं, फिर भी हमें होता है अरे भगवान तो हमारी ही नहीं सुनते। बगल वाले पड़ोसी की खूब सुन रहे हैं और हमारे घर में अकाल पड़ा है। सबकी सुन रहे हैं, हमें संशय क्यों हो रहा है? तो असत्य संसार तो हमें सत्य दिख रहा है, लेकिन जो भगवान वास्तव सत्य हैं वो हमें असत्य दिख रहे हैं। तो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गः भगवान के 3 धाम। शास्त्रों में एक बैकुंठ, एक साकेत, एक गोलोक, 3 धामों की मुख्यतः चर्चा होती है। ये वास्तव में एक ही है, फिर भी जो भगवान के नारायण रूप को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वो बैकुंठ जाते हैं। जो रामोपासक होते हैं वो साकेत जाते हैं और जो कृष्णोपासक होते हैं वो गोलोक में जाते हैं। ये भगवान के 3 धाम शास्त्रानुसार है।